ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन एक ऐसी बीमारी है कि जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने के साथ साथ अब वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भी कन्वर्ट हो रही है। रिसेंटली जो मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर इंटरनेशनल, उसमें भी टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि ऑस्टियोपोरोसिस को उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हर 5 में से जो ओल्ड एज बंदे हैं उनमें हर 5 में से एक बंदा जो है वो फ्रैक्चर का शिकार हो रहा है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डी के स्ट्रक्चर का डेफिशिएंट होना, कि उसके अंदर जो जिस तरह हमारी बोन की कॉर्टेक्स है, उसकी साइड्स हैं, उसके दरमियान में बोन सेल हैं, स्ट्रक्चर हैं, जब वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाते हैं तो बोन की क्वालिटी पुअर हो जाती है। एक चीज़ जब कमज़ोर हो, हड्डी कमज़ोर हो, तो उसमें टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आम तौर पे जब ओल्ड एज पेशेंट स्पेशली फीमेल्स जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्शियम का हड्डियों के अंदर जज्ब होने का अमल मुतासिर होता है, तो उस वजह से हड्डी की कमज़ोरी बढ़ जाती है और ये हड्डी की कमज़ोरी फ्रैक्चर तक चली जाती है। हमने आम तौर पे अपने इर्द गिर्द बुज़ुर्गों में देखा होगा कि हल्की सी चोट लगी कई दफ़ा, तो वो जो चोट किसी आम बंदे के लिए फ्रैक्चर करने के लिए नाकाफ़ी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरेपन के शिकार फ़र्द के लिए वही चोट हड्डी के फ्रैक्चर करने के लिए काफ़ी होती है। तो आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा कैसे जाए और इसका टाइमली ट्रीटमेंट कैसे लिया जाए। बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ट्रीटमेंट के लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम टाइमली ट्रीटमेंट कर दें तो हम इन कॉम्प्लिकेशन से जो कि फ्रैक्चर्स की सूरत में होती हैं बच सकते हैं।